अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चर्चा होती रहती है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू कम बच्चे पैदा करते हैं। अभी आपने 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुना होगा। उन्होंने बोला है कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से अराजकता फैलने का खतरा रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में मुस्लिम ज़्यादा पैदा करते हैं बच्चे हिंदुओं से, और मुस्लिम ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि इस्लाम को फैलाया जा सके, बढ़ाया जा सके। तमाम सवाल आपके जहन में आते हैं। अब इस सवाल का अंतर कौन दे सकता है? आंकड़े और कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत करते हैं, किताबें लिखते हैं। हमारे साथ हैं एस वाई कुरैशी साहब। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और बहुत इंटेलेक्चुअल, और इन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब आपके सामने है। इस किताब का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस किताब को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और क्यों ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और राजनीति में कैसे इसका फ़ायदा लिया जाता है। हमारे साथ कुरैशी साहब हैं। कुरैशी साहब, ये किताब हमने आपकी पढ़ी और हम आज आपके पास आए हैं ये बात करने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या वाकई में मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। हमारे दर्शकों को समझाइए। और हमारे दर्शक सर वो घर में बैठा आम आदमी है जो व्हाट्सएप पे तमाम चीज़ें पढ़ता है। आजकल आप समझते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, तथ्य किताबों से दूर। जी देखिए, ये तो फैक्ट है कि मुसलमानों की जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन की, वो सबसे ज़्यादा, लेकिन बहुत तेज़ी से मुसलमान फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। और अभी मुसलमानों में जो एडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पाँच हो चुके हैं सर्वे। अभी जो लेटेस्ट 5 आया उसके मुताबिक 47% मुसलमान फैमिली प्लानिंग करते हैं। अच्छा। लेकिन 53% नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जो इसमें भूल ली जाती है कि उस लिहाज से ठीक है मुसलमान बड़े गिल्टी हैं, मुसलमानों के बाद किसका नंबर आता है जो फैमिली प्लानिंग नहीं करते, बड़े नंबरों में नहीं करते? हिंदू। एक तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ, हिंदू मुस्लिम इसमें जिक्र आएगा, ये कहते हुए बहुत शर्म और अफसोस होता है, लेकिन चूंकि इसको समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रचार यही है कि मुसलमान बहुत तेज़ी से हिंदुओं से आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर 53% मुसलमान फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा है इस वक्त, 42% हिंदू भी नहीं कर रहा है, नंबर 2 पे हैं। उनका जो फैमिली प्लानिंग का एक्सेप्टेंस है वो सेकंड लोवेस्ट है। तो इसलिए मुसलमान और हिंदू एक्चुअली शोल्डर टू शोल्डर है, भाई भाई हैं, उनका नाम एक साथ आना चाहिए कि ये दोनों बच्चे। दूसरे एक इम्प्रेशन जो साल से क्रिएट किया जा रहा है कि अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान फैमिली के 8 या 10 होते हैं। जिसको पूछिए उसके दिमाग में यही है। और बल्कि जब मैंने 25 साल पहले एक पेपर लिखा था उस वक्त मेरे जहन में भी यही वहम था, लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो कुछ और निकला। एक तो हिंदू और मुसलमान के बीच में गैप एक बच्चे से ज़्यादा कभी भी नहीं था। टू बी प्रिसाइज 1.1। उन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 जो 91-92 में हुआ था उसके मुताबिक हिंदू मुस्लिम ग्रोथ रेट में टोटल फर्टिलिटी रेट में एक बच्चे का फर्क था, ये 1.1 का। मुसलमानों का एक बच्चा ज़्यादा था हिंदू। अच्छा, 1992। हाँ, और टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो इसका प्रजनन दर कहते हैं, जो कहते हैं, उसका मतलब होता है कि एक औरत के उसके लाइफ टाइम में कितने बच्चे होंगे। तो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का लक्ष्य था कि 2.1 ये हो जाए 2010 तक। 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। रिप्लेसमेंट रेट का क्या मतलब है कि देखिए 2 माँ बाप हैं, वो मर जाएंगे, उनकी जगह 2 बच्चे हैं, वो उनकी जगह आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई, इजाफा नहीं, वो बढ़ी नहीं। अच्छा, फिर 0.1 क्या कर रहा है? 2.1 क्यों? 1 इसलिए कि कुछ बच्चे पैदा तो होते हैं लेकिन मर जाते हैं, तो उसका मार्जिन रखने के लिए 2.1। अगर TFR 2.1 है, इसका मतलब है अब पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, स्टेबल हो जाएगी। और अगर इसके नीचे हो जाए, जो इंडिया की हो गई 2 हो गई, इसका मतलब है पॉपुलेशन घटनी शुरू होगी, यानी शुरू हो गई है घटनी। हाँ, अभी दर से बढ़ रही थी स्टेबल। अभी 10-12 साल इसके स्टेबलाइजेशन के लगेंगे, क्योंकि जो बच्चे 14-15 साल पहले पैदा हुए हैं अब वो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, उनके तो बच्चे अभी होंगे ना, तो 10-15-20 साल तक अभी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का दौर होगा, उसके बाद घटने का दौर शुरू होगा। अच्छा,
हिंदुस्तान की फैमिली प्लानिंग, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग इज़ ए वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। पूरे देश को करना चाहिए, हर कौमों को करना चाहिए, और मुसलमानों को भी उसी तरह बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए जैसे कि वो ले रहे हैं। जो वो हिंदुओं से ज़्यादा तेज़ी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, जो इस फिगर से ज़ाहिर हुआ। जो गैप था 1.1 का NFHS 5 30 साल पहले, 1992 में, हाँ। वो अभी जो NFHS 5 आया उसके मुताबिक 0.3 रह गया। 0.3 यानी वो एक बच्चे का भी गैप नहीं, मतलब वो बराबर आ गया है। तकरीबन बराबर आ गया, और अगले 5 साल में 8 साल में बिल्कुल ही बराबर आ जाएगा, जिस रफ्तार से वो बराबर मतलब हो इस रहा है। समय लगभग अगर कह सकें तो हिंदू और मुसलमान लगभग बराबरी से बच्चे पैदा कर रहे हैं। देखिए 0.3 का फर्क है, 0.3 का फर्क है सिर्फ। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी अच्छी है, लेकिन ये 60 साल पहले कहने की थी, 70 साल पहले, 50 साल पहले कहने की थी। उस दिन इमरजेंसी में इसमें सख्ती हुई, उसके बाद नसबंदी शुरू कराई थी संजय गांधी शुरू ने। गए ना, उसके बाद से नेताओं ने इसकी बात करनी बंद कर दी, डर के मारे कोई बोलता नहीं कि भाई कोई उल्टा रिएक्शन न हो जाए, कोई नेता इसकी बात नहीं करता। इस पे एक कमेटी बनी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार का है, उसका मैं चेयरमैन था 6-7 साल पहले, ये देखने के लिए कि नेताओं का एटीट्यूड फैमिली प्लानिंग की तरफ क्या है। तो आपको जान के हैरानी होगी, हमने 20 साल के पार्लियामेंट क्वेश्चन एनालाइज किए, 4 लोकसभाओं के, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के 20 साल के क्वेश्चन, पार्लियामेंट क्वेश्चन ये कि भाई ये इसके बारे में सवाल भी करते हैं कि नहीं करते। तो क्या पाया, कुछ नहीं सवाल करते, बात ही नहीं करते। 0.15%, यानी 1% का भी 10%, 0.15% पार्लियामेंट क्वेश्चन सारे जो थे उन वो फैमिली प्लानिंग पे थे, बात तक नहीं करते। तो करनी चाहिए फैमिली प्लानिंग, अच्छी चीज़ है, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इसको पॉपुलेशन ये कंट्रोल पॉलिसी या किसी कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगा के ये गलत है, और इसका रिएक्शन हो जाता है। जब जो चीज़ कामयाब वैसे ही हो रही है, प्यार से हो रही है, उसमें सख्ती लाने का धर्म से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं। धर्म से जोड़ के देखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लेकिन सर आपको भी ये किताब लिखनी पड़ी ना, ये किताब जिसमें लिखा है आपने द पॉपुलेशन मिथ, जी, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जी, वो आपको भी किताब लिखनी पड़ी। हाँ, लेकिन वो ये किताब बाय द वे बड़े एक्सीडेंटली मुझे लिखनी पड़ी थी। 25 साल पहले 1995 में नेशनल वो ये UNFPA, यूएन पॉपुलेशन फंड के कंट्री डायरेक्टर थे, कैनेडियन, अंग्रेज कैनेडियन थे, वो मुझे मिलने आया कि जी मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, आप एज ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आप उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी पेपर हमारे लिए लिख देंगे। तो मैंने कहा भाई ना तो मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना मैं फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, एक्सेप्ट जब हम SDM थे और DM थे तो हमारे स्टेरिलाइजेशन के टारगेट लगते थे, ज़बरदस्ती नौजवानों को पकड़ पकड़ के इमरजेंसी के दौरान में भी नसबंदी कराने। तो इसके अलावा तो हमें फैमिली प्लानिंग का पता नहीं है। तो वो मेरे पीछे पड़ गए, मुझे अच्छी खासी वो कंसल्टेंसी दे रहे थे, 1.5 लाख रुपए, जबकि मेरी तनख्वाह सिर्फ 5,000 थी। तो मैंने कहा मैं करूँगा लेकिन पैसे नहीं लूँगा। तो हैरान के साथ हम पे तो लोग दबाव लाते हैं और आप कहते हो नहीं लूँगे, मैंने कहा नहीं लूँगा। तो खैर उन्होंने बड़ा इसरार किया, तो मैंने कहा आप इसरार करें तो 1 रुपया लूँगा, और यानी 1 रुपया अगर है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा भारत सरकार से, मैंने परमिशन ली, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और मैंने ये रिसर्च शुरू की। तो मेरी भी दरवाजे आँख दिमाग के खुलने लग गए, मैं भी उसी वहम का शिकार था जो आप बता रहे हैं, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। तो ये पाया कि मुसलमानों के में का ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन बहुत तेज़ी से वो अडॉप्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से ज़्यादा। इसमें जो रीज़न है जो हमने फिर एनालाइज किए कि किस वजह से लोग फैमिली प्लानिंग अच्छी करते हैं या कम करते हैं। 3 फैक्टर्स हैं जिनका फैमिली प्लानिंग के प्रैक्टिस पे असर होता है। एक तो लिटरेसी, खास तौर से लड़कियों की शिक्षा, वो भी लड़कियों की। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं, कोई भी कौम हो कोई। दूसरा इसमें यह है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। तीसरा है कि सर्विसेज पहुंचती हैं, जहाँ जहाँ सर्विसेज पहुंचती हैं, डॉक्टर जाएगा, कंट्रासेप्टिव्स पहुंचेंगे तो वहाँ पे जाहिर है वहाँ पे फैमिली प्लानिंग होगी। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं। इन तीनों में मुसलमान सबसे पिछड़े हैं। लेकिन जो लोग फैमिली मुसलमान को सिंगल आउट करते हैं वो कभी मुसलमान की शिक्षा की बात करते हैं? कभी नहीं। वो मुसलमान की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं? कभी नहीं। बल्कि उल्टा कि जी उनका बॉयकॉट कर दो, उनसे बिजनेस न करो, वो और गरीब हो जाएंगे। एक बात आपके याद आई, एक ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुल रहमान बर्क,
संभल से सांसद उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा कम क्यों करने हैं, बच्चे पैदा करता है तो अल्लाह देता है और अल्लाह उनके खाने पीने का इंतजाम करता है, ये उनका बयान था। जब पॉलिटिशियन ऐसे बयान देते हैं और खासकर मुस्लिम पॉलिटिशियन, दाढ़ी वाला पॉलिटिशियन बयान देता है तो जाहिर सी बात का रिएक्शन होता है कि देखो ये मुसलमान क्या कह रहा है, ये देखो इनका सांसद क्या कह रहा है, देखो ये नेता क्या कह रहा है, तो उसका भी रिएक्शन होता है समाज में। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैंने बख्श साहब के स्टेटमेंट में भी पढ़ा था वो, और मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैंने इस पे पूरी की इस किताब में एक पूरा चैप्टर है कि इस्लाम क्या कहता है। हाँ, इस्लाम क्या कहता है बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए, इस्लाम ने फैमिली प्लानिंग, कुरान शरीफ सबसे बड़ा इस्लाम का हमारी जो सोर्स है, उस कुरान शरीफ में फैमिली प्लानिंग की कोई प्रोहिबिशन नहीं की गई, जबकि जो चीज़ें अल्लाह ने प्रोहिबिट करनी थी वो साफ तौर से बताएं। शराब पीना हराम, इंटरेस्ट लेना, ब्याज लेना हराम, शादी से पहले ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हराम। तो जो चीज़ें हराम करनी थी अल्लाह ने वो हराम कर दी। बल्कि एक आयत है कि जो चीज़ें हमने तुम पे हराम करनी थी हमने तुमको तफसील से समझा दिया है। फैमिली प्लानिंग तो नहीं हराम की, ये करनी होती तो वो भी हराम हो गई होती। कुरान शरीफ की बहुत सारी आयतें हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन ये लोग करते हैं, कुछ फेवर में करते हैं, कुछ अगेंस्ट करते हैं। और मैंने इसमें जो आर्ग्यूमेंट फैमिली प्लानिंग के खिलाफ जाती हैं वो भी सारी लिखी हैं, जो बर्क साहब कह रहे हैं, और जो फैमिली प्लानिंग के फेवर में जाती हैं वो भी मैंने सारी लिखी हैं। और मैं ये बताता हूँ कि बर्क साहब ने जो बोला कि जी वो बच्चे अगर पैदा होंगे तो अल्लाह उनको रिज़्क देगा, वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट था। उसमें यह था कि उस ज़माने में अरब लोग जहालत के ज़माने में जो बच्चियाँ पैदा होती थी उनको ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। आज भी हम बच्चियों के कत्ल करते हैं पेट के अंदर, ठीक है, 1400 साल पहले होता था। उस पर एक ये आयत आई थी कि प्रॉफिट पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कि भाई इनको समझाओ कि अगर तुम इस डर से, गरीबी के डर से कि ये बच्चियाँ पैदा होंगी इनको कौन पालेगा, इसलिए अगर मार रहा हो तो ऐसा न करो। अगर ये पैदा होंगी तो जिसने इनको पैदा किया है वो इनको रोज़ी रोटी भी देगा। ये इसलिए था। एक आयत कुरान शरीफ की है जो मैंने इसमें कोट की, बहुत सारी आयतों में से जो मैं समझता हूँ इसको क्लिंच करती है। उसमें कहा कि नौजवानों, जब तक तुम्हारे पास साधन न हो जब तक शादी न करना, और जब तुम्हारे पास साधन हो जब ही शादी करना, क्योंकि शादी करने से तुम इधर उधर औरतों को देखने से बच जाओगे। तो इसके बाद कुरान शरीफ की आयत है, यानी जब तक साधन न हो। यही भारत सरकार की पॉलिसी कहती है। अभी तो एज ऑफ मैरिज है 21 साल और 18, कोई नेचुरल एज तो नहीं है, आर्टिफिशियल एज है। 21-18 कर दिया उसको, है ना, कमाने वाला बन जाता है लड़का, वही ये चीज़ कमाने वाला बंदा बन जाए। ये कुरान शरीफ की आयत 1400 साल पहले की है। तो अच्छा, इसका बर्क साहब ये कोई भी क्या जवाब देगा। दूसरे उसमें एक शख्स, एक यंग मैन प्रॉफिट के पास पहुंच गया कि साहब आयत ये कहती है कि जब तक मैं इस लायक न हो जाऊँ, शादी न करूँ, मेरे सेक्सुअल डिज़ायर भी तो हैं, तो मैं क्या करूं। तो उस पर जो प्रॉफिट ने उसमें एडिशन किया कि जब तक तुम इस लायक ना हो जाए, तुम्हारे पास साधन हो, शादी नहीं करना, लेकिन जब तक साधन ना आए तुम व्रत रखा करो, रोज़ा रखा करो, उससे सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेस होती हैं। तरीका भी बता दिया। एक और हदीस है जो बिल्कुल इस्लाम की पोजीशन को क्लिंच कर देती है कि एक शख्स जिसके कई बच्चे हो गए थे वो प्रॉफिट के पास गया। उन्होंने कहा कि जी मेरे कई बच्चे हो गए, अब मैं फैमिली प्लानिंग करना चाहता हूँ। उस ज़माने में एक ही तरीका था, विड्रॉल मेथड, अज़ल उसको कहते थे अरबी में, अज़ल, कि मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि एक यहूदी ने कहा कि नहीं, अज़ल ब्रीच चीज़ है, ये तो एक मर्डर है, कि स्पर्म को आप मार रहे हैं, ये तो मर्डर है। तो प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, जीव ने गलत कहा, यानी अगर तुम ये मेथड अडॉप्ट करते हो तो ठीक है। तो स्पेसिफिक फैमिली प्लानिंग पे हदीस है कि ज़्यादा बच्चे हो गए और तुम और बच्चे नहीं चाहते तो हुजूर ने इजाज़त दी हुई है, तो इससे ज़्यादा और क्या परमिशन चाहिए। तो अब एंड में अगर हम समराइज़ करें सर, हमारे आपके किताब को समराइज़ करें कि एस वाई कुरैशी साहब ने इतना लिखा पढ़ा, हमने भी किताब पढ़ी, पर हम इसलिए हम आपसे सब जनता को समझाना चाहते हैं, तो जो लोग देख रहे हैं आपको इस वक्त NDTV के माध्यम से, उनको क्या कहेंगे। अगर आप सवाल कुरैशी साहब से, सौरभ शुक्ला पूछ रहे हैं, कुरैशी साहब आपको मिल गए कहीं बाजार में, कुरैशी साहब मैं आप समझ लीजिए मैं पत्रकार नहीं हूँ और मैंने आपसे पूछा कुरैशी साहब आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ये बताइए कि मुसलमान क्यों ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और आजकल हिंदू नहीं पैदा कर रहे हैं, ये इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या जवाब देंगे, कम शब्दों में समझाइए। नहीं, मैं शब्द यही कि एक तो ये कहना कि हिंदू मुसलमान ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू नहीं कर रहा है, ये तो बड़ा गलत है। ये तो हिंदुओं पे इल्ज़ाम है
कि हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे, हिंदू खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं। 42% हिंदू हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग आज तक अडॉप्ट नहीं की है, बहुत बड़ी संख्या है, इसको एड्रेस किया जाए। और बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश वगैरह में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी भी है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, उस पॉवर्टी को एड्रेस किया जाए, दोनों कौमों की। वहाँ की शिक्षा को एड्रेस किया जाए, इम्प्रूव करें, वहाँ की हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करें। एक कॉन्सेप्ट है अनमेट नीड। अनमेट नीड का मतलब है कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास वो सुविधा पहुँच ही नहीं रही, डॉक्टर तो है ही नहीं, तो आप क्या कराएंगे, कैसे करेंगे। 12% लोगों की, मुसलमान लोगों की अनमेट नीड है, यानी करने को इच्छुक बैठे हुए हैं लेकिन उन तक सर्विस नहीं पहुंच रही, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं पहुंच रही हैं, डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं। जब 12% तो ये लाखों करोड़ हो जाते हैं। अगर एक मिशन मोड में सरकार ये अनमेट नीड को ही मीट करने की बात करे, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या जो भी हो, उन सब की नीड मीट करने की वो कोशिश करे, तो आप देखेंगे नंबर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो एक चीज़ और कर दो, एक जो इस सब की जो बिल्कुल क्लिंचिंग आर्ग्यूमेंट है, मैंने इस किताब में एक मैथमेटिकल मॉडल बनवाया। प्रोफेसर दिनेश सिंह और प्रोफेसर अजय कुमार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, ये दोनों। मैंने इनसे को मैं अपना डेटा भेज के कहा कि ये बताओ कि जैसे रफ्तार से आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, क्या ये हिंदुओं से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बना के बताया कि सवाल ही नहीं पैदा होता, 1000 साल तक भी नहीं हो सकता। और उन्होंने ये, आप इस ग्राफ को ज़रूर दिखा दीजिएगा कि ये मुसलमानों की ग्रोथ है, ये हिंदुओं की ग्रोथ है। तो इतनी तेज़ी से तो हिंदू ग्रो कर रहे हैं और ये मुसलमान हैं, तो कहाँ पे मुसलमान हैं इनके करीब आ रहे हैं, सवाल ही। फिर मैंने कहा कि साहब ये तो अब पिछले 70 साल की हो गई, आगे का बताइए। उन्होंने कहा साहब अगले 150 साल की भी हम बता देते हैं, और अगले 150 साल में बिल्कुल यही ट्रेंड कि ये हिंदू हैं और ये मुसलमान है, ये अगले 150 साल का है। और उनका किताब इसको 1000 साल तक ले जाइए, ये ग्राफ इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बाद तो किसी भी किस्म का कि अगर भरम है या वहम है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो किताब ये ज़रूर पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे जो आ रहा है उस पर बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं। और किताब इसलिए नहीं कि भाई कुरैशी साहब ने लिखी है, कुरैशी साहब एक मुसलमान है, आप इसलिए पढ़िए, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कि इसमें सब डेटा है, सिर्फ डेटा है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, और डेटा है, और सरकारी डेटा है, भारत सरकार का डेटा है। पढ़िए, समझ में आएगा कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे फैमिली प्लानिंग मुसलमान भी अडॉप्ट कर रहा है और हिंदू भी अडॉप्ट कर रहा है। सब चाहते हैं कि उसके बच्चे पढ़े लिखे हों और देश के लिए काम आए, और उनको वो अच्छे से पढ़ा सके, उतना ही कमाए और उतना ही बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए जब बच्चे पैदा करने कम कर रहे हैं लोग, इसका सीधा लेना देना धर्म से नहीं है, शिक्षा से है। सहयोगी कनन पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।